फुल ब्लाउज ट्यूटोरियल। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरीके से ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग किया जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए मैं ब्लाउज किस तरीके से कटिंग ले रही हूँ। ये कोई भी साइज़ का ब्लाउज रहने दो, मेजर वही रहती है, थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा। तो जहाँ कम रहेगा वहाँ भी बताऊँगी, जहाँ ज़्यादा लगेगा वहाँ भी बताऊँगी। पहले लिया है मैंने लेंथ, जिसमें 1 प्लस किया है। फिर मैंने ये छोटा साइज़ का ब्लाउज है इसलिए मैंने किया है शोल्डर 2 पे ही किया है, और शोल्डर ना गिरने के कारण इसको पट्टी मैंने 3.5 का लिया है। फिर मैंने आर्म होल लिया है जो कि 6 इंच का है। कॉमन 6 ही रहता है, 6.25 और 6.5 बहुत हो गया तो 6.25 बहुत, जो बहुत हेल्दी रहते हैं, जैसे कि 50 का ब्लाउज बनेगा तभी। तो इस तरीके से ब्लाउज का मेजर लिया जाता है। बहुत सारे चैनल पे वीडियो है ब्लाउज का, तो भी जाके आप देख सकते, विजिट कर सकते। चैनल पे बहुत सारी ब्लाउज की वीडियो डाली है, और इस वीडियो में मैं छोटे साइज की ब्लाउज बता रही हूँ। और सबका मेजर मैंने लिख के ले लिया है, गले का मेजर, और मेजर लेने का तरीका भी मैंने बताया है जो कि चैनल पे है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अंग मेजर भी बताया है, और कैसे हम ब्लाउज से मेजर करते हैं वो भी बताया है। तो पहले वो वीडियो देखें, फिर ये वीडियो में आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये बहुत छोटे से साइज़ का ब्लाउज है। तो देखिए, फिर हम एकदम करेक्ट जो है लेंथ का मार्किंग किया है, और ये गले का मार्किंग लिया है। सब में शेप देते जाऊंगी। कटिंग सही रहेगी तो सिलाने में कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर आराम से सिल जाती है। सबका मेजर रहता है जिससे कि परफेक्ट ब्लाउज आती है। तो देखिए सारा मैंने जो है मेजर कर लिया पहले, फिर अब ले रही हूँ कटिंग। गले कट कर लिया, और एक्चुअल कैसा रहता है जब हम मेजर करते हैं तो एक पेज पे पहले लिख लेना चाहिए, और लिखने के बाद जो है आपको आसानी हो जाएगी कटिंग करने के लिए। तो सबका अपना अलग अलग मेजर होता है। हमारे पास जो ब्लाउज है उसका मेजर अलग है, तो हम अपने मेजर से कट कर रहे हैं। आप लोग अपने मेजर से कट कीजिए, लेकिन तरीका सेम ही रहेगा, तरीका में कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो पीछे वाले पल्ले जो है आगे रख दिया है। अब जो है कटोरी का मेजर मैं ले रही हूँ। किस तरीके से, देखिए छोटा सा कटोरी बनेगा, और देखिएगा किस तरीके से मैं मार्किंग कर रही हूँ। पहले गले का मेजर कर रही हूँ, और गले का मेजर अलग रहता है, बाकी सब जो मार्किंग रहेगी वो सेम ही रहेगा। और कहाँ से कितना ले रही हूँ सब देखते जाइए। गला कभी कभी कैसा आगे पीछे थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पे मैंने 3 पे मार्किंग कर रखी थी नीचे से, और ये 4 पे। अब पीछे वाले पल्ले हटा के यहाँ से जो है सीधी लाइन दे देते हैं। कितने का कटोरी हमको रखना है, तो कटोरी का मेजर कर लीजिएगा। कितने का कटोरी है उसमें 2.5 या 3 प्लस कर दीजिए। कटोरी के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर 5 का है तो 8 करिएगा, ठीक है, 3 प्लस कर दीजिएगा। और ब्लाउज के साइज से आपको पता चलेगा 2.5 बढ़ाना है या 3 बढ़ाना है। तो इस तरीके से 6 का रहेगा तो 9 लीजिएगा, और इस तरीके से हम शेप दे देंगे। ये 1.5 से 2 इंच नीचे रहना चाहिए। उसके बाद जो है ऐसे हम लाइनिंग दोनों तरफ से एक्चुअल सेम टू सेम आना चाहिए। यहाँ 2, 2.25, और जैसे मेजर आएगा ना तो उसमें भी रहता है। देखिए मैं ये कर रही हूँ कि कितना
कहाँ से सिलाई लिया है, तो ऊपर का सिलाई और जो हम पकड़ते सिलाई वहाँ का ऐड कर देती हूँ, उसमें जोड़ के फिर मार्किंग कर दिया है। ठीक है, तो इतना करने के बाद जो है कटिंग लिया है और देखिए आगे आगे बताती जाती हूँ कि किस तरीके से कटिंग है। आप अगर पिक्चर में भी देखेंगे ना तो भी समझ जाएंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो। अगर बहुत ही बिगिनर हैं तो और भी चैनल पे वीडियो है, उसको जाके आप देख लीजिए, बहुत क्लियर बताया हुआ है, कहीं से कोई स्किप नहीं है जिससे आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इस तरीके से हम इसको कट ले रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे शेप दे देना है बस, हाँ इतना ही शेप दे देना है। उसके बाद जो है कटिंग देना है। तो कटोरी कट गई है। अब जो है हम एक बेल्ट और एक स्लीव रह गया। अभी हम पहले बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ। बेल्ट का भी मेजर होता है एक्चुअल, लेकिन कैसा होता है 10 फिक्स रखती हूँ और जैसे बड़ा रहेगा तो 11 12। और इसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, इतना ही रखना है। और कॉर्नर में हमेशा हर वीडियो में मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ये सिलाई में जो है खिंच जाती है कपड़े, तो फिनिशिंग नहीं दिखता है, इसलिए इसको पहले मैं हटा देती हूँ। अब ले रही हूँ स्लीव। तो स्लीव का भी कितना लेंथ है उसको मार्किंग करके 1 इंच प्लस कर दिया है। देखिए स्लीव की जो है कितनी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस कर दिया है। और दोनों साइड से सेम टू सेम करके हम मार्क कर लेते हैं। और ये 3 पे कट होता है। कभी स्लीव बड़ा हो तो 3.5 कर देना है बस, उससे ज़्यादा नहीं। इसको शेप दे के फिर कटिंग ले लिया। और इसकी गोलाई भी तो चाहिए ना शेप देने के लिए, तो गोलाई लेके एक्स्ट्रा कितना कपड़ा रहेगा वो हम कट करके निकाल देते हैं। 1.5 से 2 रखना है यहाँ पे भी ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है, फिनिशिंग में फिर गड़बड़ दिखती है। इसलिए जो है इसको कट करके निकाल देते हैं। और अब जो है स्लीव कट गई है, आगे जो हम आधे इंच का जो शेप देंगे, देखिए आप जब काम करने लगेंगे ना तो खुद ही आपको पता चलेगा कि कहाँ से कितना कपड़ा निकालने पे फिनिशिंग दिखेगा। और स्टार्टिंग में कैसा रहता है हमको समझ में नहीं आता है, तो हम जितना बताया जाता है उतना ही करते हैं। सीखते सीखते हम सब करने लगते हैं। फिर जहाँ से जो एक्स्ट्रा लगेगा खुद से ही नॉलेज हो जाती है, करते करते कैसे हैबिट हो जाती है ना, तो इसके वजह से हम फिर एक हैबिट सी हो जाती है और हम अच्छे से करने लगते हैं। तो देखिए ये हमारी कपड़े कट के हो गए रेडी। ये साड़ी के ऊपर का ब्लाउज है, तो फिर ये ब्लाउज साड़ी वाला है और पहले अस्तर कट किए हैं। अब जो है इसके ऊपर किस तरीके से मैं कटिंग कर, पहले हम पूरे कपड़े को बिठा लेते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं ताकि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए किस तरीके से मैं कटिंग ले रही हूँ। आधे आधे इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के ही कटिंग करती हूँ। तो हर कपड़े में आधे आधे इंच हर साइड से होना चाहिए। क्या होती है जब सिलाई करते हैं ना तो कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो
अस्तर का कपड़ा एक्चुअल कटिंग रहता है। और देखिए अभी जो है यहाँ पे छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए चेक कर लिए कि अगर कटिंग हो जाती, अगर कपड़े नहीं पुड़ते, इसलिए हम अच्छे से बिठा के पहले देख लेना चाहिए, तभी कटिंग लेना चाहिए। इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा था इसलिए, नहीं तो यहाँ से कट हो गई थी तो हमको नहीं पुड़ता कपड़ा। तो इस तरीके, यही छोटी छोटी जो है बातें याद रखनी पड़ती है, ये सब देखना है कटिंग के टाइम, क्योंकि एक बार कपड़े कट हो जाती है ना तो फिर उसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं बच जाता है। तो इस तरीके से हाथ का कटिंग कर लिया है और सारी बारी बारी से सारा कटिंग कर लेती हूँ। और पूरा ही वीडियो आ गया, मतलब जिसमें कटिंग भी दिखाई हूँ और स्टिचिंग, पूरे वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जो सीख रहे हैं उनको हेल्प हो जाएगी। तो हमारी चैनल जो है बुटीक एंड ब्यूटी दोनों है, तो ब्यूटी का भी जिनको टिप्स चाहिए या फिर जो कोई पार्लर का काम सीख रहे हैं तो उसमें भी हेल्प हो जाएगी। तो देखिए अब हो गई हमारी कटिंग, आ गए हम सिलाई मशीन पे। तो पहले हम साड़ी को जोड़ लिया है, और पूरा वीडियो दिखाते तो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए जिस तरीके से मैंने कटिंग लिया था ना उसी तरीके से, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उसको मैंने कट करके निकाल रही हूँ। स्लीव में थोड़ा सा जॉइंट लगा तो उसको भी हमने जॉइंट कर लिया और सबका कटिंग कर करके रख लिया। अगर पूरा ही निकालते तो बहुत और भी लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने सारे को कटिंग सिल के एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के फिर जो है आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये देखिए किस तरीके से मैं टक्स दे रही हूँ। मैं इसमें मतलब इतना तो हो ही जाएगा ना, जो किस तरीके से हम अटैच करते हैं। अगर इसमें भी कन्फ्यूजन है तो और भी वीडियो है चैनल पे, जाके देख सकते हैं ब्लाउज का, जो कि स्टिचिंग वाला है। तो ये मैंने बैक साइड का जो टक्स रहती है ना पीछे साइड में, तो वो दिया है और उसको जो है मार्किंग करके स्टिच कर रही हूँ। ये अभी मैं ले रही हूँ कटोरी, जो कि किस तरीके से कटोरी अटैच होता है, किस तरीके से सिलाई होती है। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा, इतना मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपके कपड़े हैं ना, कितना लेना है, 1 इंच 1.5 इंच, कटोरी छोटी है तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं। आपको सिलते सिलते खुद समझ में आ जाएगा कि कितना लेना है। वैसे आप बहुत बिगिनर हो, आपको बिल्कुल पता नहीं है सिलाई का, तो और भी वीडियो है, वो जाके पहले देखिए फिर ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो वो कैच कर सकते हैं। तो देखिए ये कटोरी किस तरीके से मैंने अटैच कर दिया है, इस तरीके से अटैच कर देना है। और इसको अभी मैं डबल सिलाई ले रही हूँ, सिंगल सिलाई मैंने वो साइड से किस तरीके से पकड़ के किया था, तो कभी कटोरी कम ज़्यादा नहीं होगा। नहीं तो कैसा होता है, एक छोटा एक बड़ा हो जाता है तो हमको टेंशन में आ जाते हैं कि अरे बाप रे हमसे तो गलती हो गई, हमसे तो आता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा तरीका होता है कि किस तरीके से जॉइंट लगाना है। तो देखिए किस तरीके से मैं जॉइंट लगा रही हूँ, इसी तरीके से लगाएंगे तो कभी कटोरी छोटा बड़ा नहीं होगा। देखिए किस तरीके से मैंने मेजर पहले कर लिया। और कपड़े कैसे होता है, कभी कभी सिलाई में खींच जाता है, तो इस तरीके से खींच लेना है, तभी आपका कटोरी कभी बड़ा छोटा नहीं होगा, एक्चुअल हो जाएगा। थोड़ा अंदर वाले को नहीं, ऊपर वाले को खींचते हुए हम सिल लेंगे। थोड़ा बहुत मतलब ये खींच लेता है, सिलाई राउंड शेप में रहती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे सिलाई टूट जाएगी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, मस्त आ जाती है सिलाई करके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सिल लेना है।
हो गई, हमारी दोनों कटोरी अटैच हो गई। और अब हम लगा रहे हैं बेल्ट। बेल्ट भी देखिए, इसका भी तरीका है किस तरीके से हम बेल्ट अटैच करते हैं, जहाँ पे ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिलाई दोनों अंदर चला जाता है। तो देखिए, मैं पहले जो मेन फैब्रिक है उसको सिल रही हूँ, बाद में जो है किस तरीके से सबको अंदर लेके अस्तर पे सिलूँगी। तो ये मेन फैब्रिक सिल गई। अब ये सबको राउंड में लेते हुए अंदर कर दिया है, और अब जो है इस तरीके से उल्टी साइड से सिल लेना है। इसमें कैसा ओवरलॉक नहीं भी रहेगा तो दोनों सिलाई अंदर चली जाती है, और मजबूती डबल सिलाई भी हो जाती है, तो मजबूती ऑलरेडी हो ही जाती है। ठीक है, अब मैंने दोनों शोल्डर को ज्वाइंट लगा दिया है। और पूरा वीडियो लेते तो बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला था, इसलिए थोड़ा थोड़ा जो है मैं करके फिर दिखा रही हूँ कि कम थोड़ा छोटा हो जाए, फिर भी बहुत बड़ा वीडियो हो गया। पूरा वीडियो विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा। ये ले रही हूँ मैंने गले के लिए, अ, जो हम पाइपिंग बनाएंगे उसके लिए। तो उसमें क्रॉसिंग पट्टी रहती है ना, तो किस तरीके से हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे, इस तरीके से क्रॉस क्रॉस में हम मार्किंग करेंगे। देखिए किस तरीके से मैं मार्किंग कर रही हूँ। देखिए, हर हमेशा कपड़े को ना एकदम स्मूथली पकड़ना है। कपड़े खींचे जाते हैं तो फिर जो उसी में जो है छोटा बड़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, इसलिए ये मैं गले के लिए पट्टी निकालनी है जो कि पाइपिंग वाला रहेगा। तो ये एक एक पट्टी कट करके, मतलब इसका एक्चुअल मेजर नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि कैसे होता है आपको धीरे धीरे अंदाज़ा हो जाता है एक्चुअल पट्टी का। 5-6 निकाल लिया है, ज्वाइंट कर लिया है, फिर ऐसा है तो चेक कर सकते हैं। आप ज़्यादा बड़ा है तो कट कर लेना है, नहीं छोटा है तो एक पट्टी और ज्वाइंट कर देना है। तो इस तरीके से जो है मैंने पट्टी निकाल लिया है। और देखिए किस तरीके से ये आड़ा टेढ़ा हो रहा है, अगर ऐसा होगा तो ही पाइपिंग बन सकती है, नहीं तो फिर जो है आप सीधा पट्टी डालेंगे तो कभी भी पाइपिंग नहीं बनेगा। गले में कैसा रहता है, राउंड शेप में रहती है, तो उसको मोड़ना चाहिए ना, इसलिए स्ट्रेट पट्टी काम नहीं करती है, इसलिए आड़ा टेढ़ा कपड़ा चाहिए। ठीक है, और इसका जॉइंट करने का भी तरीका है। तो देखिए किस तरीके से हम जॉइंट कर रहे हैं, क्रॉस क्रॉस में इसको जॉइंट होती है। पूरे पट्टी को जॉइंट करेंगे, और एक एक करके सबको क्रॉस कटिंग करके फिर जॉइंट लगाना है। देखिए आपने किस तरीके से मैंने ये किया, ये साइड भी क्रॉस, ये साइड भी, और उल्टा सीधा पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कभी कपड़े उल्टे कभी सीधे हो जाते हैं, उस पर ध्यान रखना है कि दोनों कपड़े उल्टे तरफ से ही जॉइंट होना है। ठीक है, बारी बारी से सबको जॉइंट लगाना है। देखिए इस तरीके से जो है करेंगे ना, तो कभी टेढ़ा मेढ़ा पाइपिंग नहीं बनेगा। देखिए
ऐसे स्ट्रेच होना चाहिए, स्ट्रेच होगा तभी आपका जो है पैपिन अच्छा बनेगा। ठीक है, पहले मैंने क्या किया है, अभी देखिए साइड से हम सिल ले रही हूँ। एक साइड सिल लेना है। धीरे धीरे से अच्छे से सबको पकड़ के सिल लेना है इस कॉर्नर को। और अगर आप बिगिनर हो, ऐसा डर रहता है कि छोटा ना हो जाए, तो पहले ब्लाउज से ये पट्टी जो हम जितना ज्वाइंट किए ना, सबको अच्छे से गले पे बिठा के उसको सिल लेना, सॉरी उसको मेजर कर लेना है, फिर जो है फिर पकड़ के सिलना है। ठीक है, अब जो है हम गले पे बिठा के इसको सिल लेंगे। और इसको जो है अगर आप मैं कैसे इसमें डोरी जो रहती है वो डालने वाली हूँ, अगर वो नहीं डालेंगे तो थोड़ा खींच के सिलाई लीजिएगा। ऊपर वाला जो पट्टी है उसको थोड़ा लाइटली खींच के फिर सिलना है, तो पाइपिंग बहुत अच्छा आएगा। और अगर मैं तो डोरी डाल रही हूँ इसलिए हमको एक्चुअल जो है सिलना है। और इसमें लेस बिठाएंगे तो आगे ही डोरी डालना है, पीछे लेस बिठा देंगे। तो देखिए अभी पहले जो है मैं गले का पट्टी बिठा दूं अच्छे से, फिर पाइपिंग बनाऊंगी। बहुत जन का कहना है कि पाइपिंग नहीं बनती है, इस तरीके से पाइपिंग बनाएंगे तो क्यों नहीं बनेगी। क्या है, कुछ नहीं, पाइपिंग पाइपिंग का बहुत सारा वीडियो डाला है, मैं बार बार डालती रहती हूँ, कमेंट्स आती रहती है कि पाइपिंग नहीं बनता है मेरे से। तो देखिए किस तरीके से पाइपिंग बनाई हूँ, कुछ नहीं है। अगर इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये जो डोरी आती है वो डाल के सिल लो, एकदम करेक्ट आएगी, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, एकदम प्रॉपर ढंग से आ जाती है। ये देखिए अभी जो है थोड़ा बिठाना पड़ता है, हर किसी को, बिगिनर हो या ट्रेंड हो, सिलाने टाइम थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना ही पड़ेगा। बहुत मतलब दिमाग लगती है सिलाई में, क्योंकि आधे इंच का खेला रहता है इसमें। अगर आधे इंच फिट हो गई तो कपड़े ख़राब हो गए, और आधे इंच लूज हो गए तो भी कपड़े ख़राब हो गए। तो एक्चुअल रहेगी तो ही ठीक है। तो वो सब भी आना चाहिए कि कपड़े क्यों मतलब अच्छे नहीं दिख रहे हैं, पहन के या पहना के देख लेना है। अगर लूज हो रही है, कहीं से लूजिंग है, तो भी आपको कपड़े में फिनिशिंग नहीं दिखेगा, तो ऐसा लगेगा कि अरे मैंने अच्छा नहीं बनाया। ऐसा कुछ नहीं है, वो तरीका आना चाहिए कि हम कैसे मतलब आँख से देख के समझ जाएं कि कपड़े में लूजिंग है तो कपड़े का फिटिंग अच्छा नहीं आ रहा है, या कपड़े जो है फिट हो गए इसलिए जो है ये ऐसा खींच रहा है। तो वो सब चीज़ आपके काम करने से ही आएगा, जब तक आप करोगे नहीं ना तब तक समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मैं आगे डोरी डाल के सिल दे रही हूँ, पहले सिलाई किया है उसमें फिनिशिंग नहीं दिख रहा है, मुझे फिनिशिंग नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले सिल रखी थी। तो अगर आप ऐसे पहले सिल देंगे ना तब पाइपिंग बनाएंगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, बाद में उसको एक साथ ही पकड़ के सिलना है।
और इसमें मैंने आगे ही डोरी लगाया, पीछे नहीं लगाया। पीछे का फिनिशिंग का इतना नहीं था क्योंकि उसमें मुझे लेस लगाना था, तो इसलिए जो है, और गले में पैपिन में फिनिशिंग नहीं है तो बिल्कुल भद्दा दिखता है, इसलिए जो है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और अच्छे से ध्यान दे के करना पड़ता है। बस आगे ही मैंने किया है, पीछे का मुझे कुछ ये नहीं है। पीछे लेस लग जाएगी तो फिनिशिंग आए तो बेटर है, नहीं आए तो बेटर है, क्योंकि दिखने वाला ही नहीं है ना वो। तो इस तरीके से पूरे ब्लाउज को पैपिन लगा के हम फिट कर दे रहे हैं। और उसके बाद जो है देखिए पूरे लगे। पीछे का फिनिशिंग इतना बेटर नहीं है क्योंकि वहाँ पे नॉट नहीं लगी, तो मैंने लेस लगा दी हूँ, और लेस ही लगाना ही था ब्लाउज में। और ये ब्लाउज का बाजू लिया है जिसको किस तरीके से मैंने फिटिंग कर रही हूँ, बीच से लिया है, ठीक है। कभी भी बीच से लेना है, उसमें कैसे आपको कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। देखिए इस तरीके से स्लीव का स्टिचिंग लेना है, बीच से लेना है। फिर ये डबल सिलाई ले रही हूँ अभी, अब तो पूरा ही सिल दूँगी एक साथ ही। और अगर प्रेस बटन लगाना है तो बीच में पहले ही सिल के रख लेते हैं छोटू सा, तो वो अटैच कर देते हैं यहाँ पे बीच में, और नहीं तो ऐसे ही डबल सिलाई हम लगा के छोड़ देते हैं। और ये देखिए बीच से कट लगा दिए, अब जो है हम बीच से ही सिलाई लेंगे। तो दोनों स्लीव दिखा दिया है किस तरीके से मैं अटैच किया है। ब्लाउज बहुत अच्छे से सिल के रेडी हुआ, करेक्ट फिटिंग आया। और शोल्डर वगैरह गिरने का चांस बताते कोई कोई, तो जिनका शोल्डर बहुत ज़्यादा गिरता है, अगर नहीं बैठता है, कितना भी आप कम कटिंग लेंगे तो भी नहीं बैठता है, तो उसको आप तो ऑप्शन में है नॉट लगा देना है। और जिनको नॉट नहीं लगाना उनको क्या करेंगे आप, तो उनके लिए मैं बता दे रही हूँ कि शोल्डर पट्टी जो रखते हैं हम 2.5 का, वो 3 3.25 कर दीजिए तो नहीं गिरेगा। ये समझने वाली बात है। अगर पट्टी बड़ी रहेगी तो बैठ जाएगी। और कैसा होता है, सबका शरीर का जो मेजर है ना पूरा ही अलग ही होता है। किसी का शोल्डर बड़ा, किसी का छोटा, किसी का चेस्ट बड़ा, कमर पतला, मतलब हर स्ट्रक्चर ही अलग अलग होती है। तो इसलिए जो है हर हमेशा हमको उसके हिसाब से लेना रहता है कटिंग, ना कि हम एक मेजर सीख लिए 2.5 पे कटिंग कर देना है, पट्टी 3 का रख देना है, ऐसा गला कर देना है, वैसा ये कर देना है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा हर बॉडी के ऊपर कपड़े सिलते हैं, जैसे बॉडी रहेगी उस हिसाब से कपड़े सिलते हैं, इसलिए हम एक मेजर पे काम नहीं करेंगे। और ये सब आती है कब, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती है हमारी, धीरे धीरे कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, कभी गलती होगी कभी कुछ होगा, तब जाके हम एक एक करके सीखेंगे। और गलती से कभी घबराना ही नहीं है कि मैंने गलत कर लिया है। जब तक आप घबराएंगे ना तब तक आप वो काम परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हर किसी से गलती होती है, उसको निगलेक्ट कर देना है, इग्नोर मारना है और फिर अपने काम में लग जाना है, तभी आप परफेक्ट हो जाओगे। और हर कोई गलती करके ही सीखता है, गलती तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से फिटिंग देखा मैंने किस तरीके से डाला, एकदम सीधा लाइन में डालना है। तो
थोड़ा सीधा लाइन में अगर डालेंगे ना तो बहुत अच्छा फिटिंग आती है, कहीं से कोई घुकच नहीं आएगी। जब आप ब्लाउज बना के रेडी करेंगे ना तो कोई कंप्लेन नहीं आएगी, और अगर आप अपने लिए भी करेंगे ना तो कहीं से घुकच नहीं आएगी। और ब्लाउज में जो घुकच आती है ना वो बहुत घटिया ब्लाउज हो जाती है, फिर वो दिखने को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एकदम शेप में बैठ के करेक्ट बैठा ब्लाउज तो ही अच्छा लगता है। इसलिए कस्टमर को हमेशा पूछ लेना है कि करेक्ट है ब्लाउज आपका, तभी उसी मेजर से बनाना है। या अपने लिए भी बना रहे हैं तो जो मेजर एकदम परफेक्ट हो, कहीं से मतलब लूजिंग ना हो, उसी पे काम करना है, उसका मेजर ही लेना है। ना कि कोई मेजर ले लिया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो फिर उससे क्या होता है हमारी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाती है। फिर ऐसा लगता है हम गलत कर रहे हैं, हमको नहीं आ रहा है, ऐसा दिमाग में आता है और टेंशन आती है। तो इस पे काम नहीं करना हमको, इस पे काम करना है कि काम कहाँ से सही हो। ठीक है, तो देखिए मैंने फिटिंग डाल दी है। 3-4 सिलाई लगा के रख देते हैं कि मोटे पतले जैसे हों पहनने के लायक रहे कम से कम कुछ दिन तक, नहीं तो कैसा होता है ब्लाउज रखे रखे छोटे हो जाते हैं। तो हो गई हमारी ब्लाउज सिल के रेडी, बहुत सुंदर ब्लाउज बन के रेडी हुई है। और जो मैंने ये गले का पैपिन किया उस पर तुरपाई भी लगेगी थोड़ा सा, क्योंकि वो उठ जा रहा है। तो फाइनली बन के हो गई रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत क्लियर से बताया है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।